अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा क़ील लहुमुत्तबि'ू मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबि'ु मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना अवलौ काना आबाउहुम ला यअक़िलूना शैअन वला यहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरा अल-बक़रा आयत नंबर 170। इस आयत मुबारका के एक एक कलिमा के मानी को याद करना है। इरशाद बारी ताला है व इज़ा क़ील लहुम, और जब उनसे कहा जाए इत्तबिउ, पैरवी करो, ये फ़ेल अम्र है, हुक्म दिया जा रहा है। मा अंज़लल्लाह, जो उतारा अल्लाह ने। क़ालू, तो उसके जवाब में कहते हैं बल नत्तबिउ, बल मन बल्कि, नत्तबिउ हम पैरवी करेंगे, हम इताअत करेंगे, मा अल्फ़ैना, उस चीज़ की कि जिस पर पाया हमने, आबाअना, आबा अब उनकी जमा है, बाप दादा, दादा पर दादा, नाना पर नाना, हम तो उनकी पैरवी करेंगे। अवलौ कान आबाउहुम, अवलौ अगरचे, काना थे, आबाअहुम उनके बाप दादा, ला याक़िलून ना कोई अक्ल रखते, वला यहतदून और ना ही वो हिदायत पाने वाले। इस आयत करीमा का बामुहावरा तर्जुमा यूं होगा कि और जब उनसे, यानी काफिरों से, मुशरिकों से, फासिकों से, नाफरमानों से, गुमराहों से ये कहा जाए कि पैरवी करो जो अल्लाह ने उतारा है, तो उसके जवाब में वो कहते हैं कि हम तो पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बड़ों को पाया। अगरचे उनके बड़े, अगरचे उनके बाप दादा ना तो किसी तरह से बाअक्ल थे और ना ही वो हिदायत पर थे। सूरह अल-बकरा की गुज़श्ता आयात का तसलसल ये चला आ रहा है कि परवरदिगार आलमीन ने औलाद आदम को हुक्म दिया कि हमने तुम्हें बनाया है और हमने इस ज़मीन पर तुम्हारे लिए बड़ी हलाल और पाकीज़ा चीज़ें रखी हैं, उनसे अपने इस वजूद को पालो, अपनी परवरिश करो, अपने आप को तनोमंद बनाओ और शैतान की इत्तिबा न करो, क्योंकि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो तुम्हें गलत बातों की तरफ ले जाता है। अब इन बातों के बाद इस आया करीमा के ज़रिए एक उसूल इंसानियत को अता किया जा रहा है, और वो ये है कि ए इंसान, तेरा ये वजूद किसी ने बनाया है। ये एक मशीनरी है और इतनी लाजवाब मशीनरी है कि इसके एक एक उज़्व पर अगर पीएचडी के थीसिस के मुकाबले में लाकर रिसर्च की जाए, जिंदगियां ख़त्म हो जाएंगी। इस मशीनरी के एक एक पुर्जे की हकीकत को, उसकी माहियत को, उसके फ़वाइद को, उसके वजूद में आने को, इसका बयान करना किसी के बस में ना होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो खालिक व मालिक है, वो हुक्म दे रहा है कि ए बंदो,
हमने तुम्हें बनाया है, हमें मालूम है कि इस मशीनरी की दुरुस्तगी किन उमूर पर है, ये मशीनरी किस मकसद के लिए वजूद में लाई गई है, इसको किस तरह इस्तेमाल में लाना है, इसके एक एक पुर्जे के इस्तेमाल की, उसकी हिफाजत की तरकीब क्या होनी चाहिए, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। क्या तारीख़ इंसानी में कोई आदमी ऐसी मिसाल पेश कर सकता है कि किसी किस्म की कोई मशीनरी का मूजिद कोई और हो और उसके इस्तेमाल का तरीका किसी और से पूछा जाए? भाई, बनाने वाले को मालूम है कि मैंने इसको किस तरह से बनाया है। अब परवरदिगार आलमीन ने इस इंसान को अपना नायब बनाकर इस खूबसूरत वजूद को जिंदगी देकर इस पर जिम्मेदारी आयद ये की कि तुमने अपने वजूद को उस तरह इस्तेमाल में लाना है जिस तरह मैं तुम्हें हुक्म दूं, और मैं तुम्हें ये हुक्म अपने रसूल इज़ाम के ज़रिए दूंगा। ये सिलसिला उसने आदम अलैहिस्सलाम से शुरू किया और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदाहु उम्मी व अबी पर ख़त्म कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन करार पाए और ऐलान हो गया कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कि ए औलाद आदम, इस्लाम की सूरत में मैंने तुम्हें ऐसा ज़ाब्ता हयात अता कर दिया है कि जो हर तरह से तुम्हारी अखलाकी, मुआशरती, माशी, सियासी, समाजी, तहजीबी तमाम तर ज़रूरतों का इंतहाई ahsan अंदाज में कफील है। अब बस तुम्हारा काम यह है कि तुमने ये देखना है कि मुझे बनाने वाले ने मेरे लिए क्या हुक्म दिया है, वो मुझे किन बातों के करने का हुक्म दे रहा है, किन उमूर के बजा लाने से मना कर रहा है। बस इतनी सी तेरी जिम्मेदारी है। अगर तू इसे अपना तरीक बना ले, अपने लिए लाहे अमल बना ले, तो फिर उसने कामयाब लोगों के लिए जो दायमी इनामात जन्नत की सूरत में तैयार कर रखे हैं वो तेरे लिए और तू उनके लिए। अब चाहिए तो ये था कि इंसान थोड़ी सी सूझबूझ से काम लेकर अपने आप को इस बात के लिए आमादा कर लेता कि मैं कौन हूं, मैंने जब दुनिया में कदम रखा उस वक्त मेरी क्या कैफियत थी, अब मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए मेरे वजूद पर क्या क्या कैफियत आती हैं। मैं तो अपने वजूद के बारे में कुल्ली इख्तियारात नहीं रखता। ये जाए कि इस दुनिया में आने के मकसद को मैं अपने तौर पर वज़ा करूं, अपने नाजिल करने वाले, अपने दुनिया में भेजने वाले, मेरे लिए दस्तूरुल अमल अता करने वाले को मैं अहमियत ना दूं। ये वो बात थी जो जज़ीरा अरब में रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के वक्त मौजूद थी। और आज भी मैं हमेशा कहता चला आ रहा हूं कि कुरान सहीफ़े इनकलाब है। आप इसे जब भी खोल कर बैठेंगे आपको यूं महसूस होगा कि आप अपने परवरदिगार से बातें कर रहे हैं। आज इस तमद्दनी दौर में जिसको बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि बड़ा इंसानियत का दौर है, इंसानों ने बड़ी तरक्की कर ली है, जबकि हकीकत ये है कि इंसान आज हैवानियत के जिस क़ारे मज़ल्लत में गिर चुका है, जिसकी ताज़ा मिसाल फ़लस्तीन में होने वाले वाक़यात की है कि किस तरह जुल्म, हैवानियत, बहीमियत, जलालत, गुमराही, इंसान की बेगैरती, इंसान की बेशर्मी दनदनाती हुई नज़र आती है। इंसानियत शर्मा शर्मा रही है कि मैं
इस कायनात के लिए बना हूं, मेरे लिए ये सब कुछ वजूद में लाया गया है, मुझे इंसान कहते हैं। तो चूंकि आज भी हालात अमलन उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है जो इस्लाम की आमद के वक्त थे, इसलिए कुरान आज भी लोगों को सीधी राह बताने के लिए हुक्म दे रहा है कि वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिउ मा अंज़लल्लाह, आओ अपने आप को उसका पैरोकार बना लो जो तुम्हारे बनाने वाले ने तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दिया है, तुम्हारे बनाने वाले ने तुम्हें दिया है। उस वक्त भी लोग यही कहते थे, हम बाशऊर हैं, हमें किसी को समझाने की ज़रूरत क्यों पेश आए, हमारे लिए कोई रहनुमा बनकर किस लिए आए। और आज भी यही है कि इंसान इस घमंड में मुब्तला है कि मेरी अक्ल, मेरा शऊर, मेरा इदराक, मेरी फहम, मेरी बसीरत, मेरी इजादात और मेरे कारनामे, इनके होते हुए मुझे किसी अनसीन की, नज़र ना आने वाले की पैरवी करने की क्या ज़रूरत है। अब वो जाहिल लोग, मुशरिक लोग तो अंबिया अलैहिस्सलाम के इस कौल के मुकाबले में कि तुम्हारे लिए मैं जो रहनुमाई लाया हूँ उसके मुताबिक अपनी मुआशरत को सुधारो, तो वो कहते कि छोड़ो जी, क्या हमारे बाप दादा गाफिल थे, वो बड़े बाशऊर लोग थे, उन लोगों ने जिस अंदाज में ज़िंदगी गुजारी, तो ये चंद रोज़ की ज़िंदगी हमें दी गई है, इसको हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बसर करना है। तुम हमारे मज़ू में, हमारी राहतों में, हमारे ऐश व आराम में खलल डालने के लिए क्यों रास्ते में आ जाते हो। तो वो क्या जवाब देते, और ये जवाब सिर्फ मुशरिकीन अरब का नहीं था, बल्कि हम देखते हैं कि सैयदना नूह अलैहिस्सलाम से लेकर जितने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम, यानी तारीख़ इंसानी के बाशऊर अफराद दुनिया में आए, उनकी बातों के जवाब में अवाम का जवाब यही था, वो उन्हें इसी तरह से कहते कि हम तो वो करेंगे जिस पर हमने बड़े लोगों को, अपने बाप दादा को पाया। अहले ईमान, ए सुनने वाले, सबसे बड़ी जहालत की बात यह है कि इंसान अल्लाह जल्ला मजदहू की तालीमात के मुकाबले में अपनी अक्ल को दरमियान में लाकर अपने आप को बाशऊर होने का मुद्दाई समझकर ये कह दे कि क्या हमारे बड़े गलत करते थे। हाँ हाँ, वो लोग जो आसमानी हिदायत को छोड़कर अपनी मनमानी करते चले आए, उनसे तो इंसानियत शर्माती थी, वो तो इंसानी मुआशरे के नासूर थे। उन्होंने तो हर तरफ ताकत के बल पर, इख्तियारात के बल पर, दौलत के बल पर, कबीले और कुंबे के बल पर एक फसाद बर्पा कर रखा था, और वो फसाद आज भी मौजूद है। इसलिए कुरान करीम अल बकरा की आयत नंबर 170 के ज़रिए पूरी नौ इंसानी को ये दावत दी जा रही है कि आओ हम अपने पैदा करने वाले से वो ताल्लुक़ पैदा करें जिसके लिए उसने अंबिया और रसूल हमारे दरमियान भेजे, और जिसके लिए रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मेहनत करके एक पाकीज़ा मुआशरा वजूद में लाने के लिए तगोदौ की। उसके मुकाबले में ये कह देना कि हम जो रसूमात बजा ला रहे हैं, हमने जो शादी ब्याह के मौका पर, मौत के मौका पर जिस किस्म की आदत अपना रखी हैं, हम तो बस उसी को करेंगे। क्या हमारे बड़े बेवकूफ़ थे? क्या उन्हें अक्ल नहीं थी? हाँ, कुरान इस आया करीमा के ज़रिए यही बता रहा है कि वो लोग जो आसमान से उतारी हुई हिदायत को पसे पुष्ट डालकर अपने बड़ों की रसूमात को लेकर चलते हैं, वो बेअक्ल हैं, बेहिदायते हैं। उनके पास अक्ल व शऊर नहीं है। अक्ल व शऊर का तकाजा तो ये है कि जिसने मुझे बनाया है
उसी ने इस्तेमाल के लिए जो रास्ते मेरे लिए मुतय्यन कर दिए हैं, मैं उन्हीं पर चल कर दुनिया और आखिरत की सआदतें समेट सकता हूँ। इस राह को छोड़कर जो राह भी इख्तियार करूँगा। अब क़यामत तक के लिए कुरान करीम का ये फैसला है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की अता करदा रहनुमाई, आपके लाए हुए निज़ाम हयात को छोड़कर जो रास्ता भी इख्तियार किया जाएगा वो बेअक्ली का होगा, बेशऊरी का होगा, हमाकत का होगा और वो बेहिदायतों का होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आया करीमा के ज़रिए वाज़े कर दिया। और इस्लाम का हम पर इनाम है कि उसने हमें जो नमाज अता की, उसमें जो सूरह फातिहा हम पढ़ते हैं, उसके आखिर में आकर यही कहते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम अता कर। और सिरात मुस्तकीम पर जो चलने वाले लोग थे वही कामयाब हैं, हमें भी उन कामयाब लोगों में से बना। तो आया करीमा ने इख्तिसार के साथ हम पर पूरी तरह वाज़े कर दिया कि हमारी हर तरह की कामयाबी अपने पालनहार के अता करदा निज़ाम हयात के मुताबिक इस ज़िंदगी को गुजारना है। अल्लाह करीम हमें कुरान करीम के साथ उस ताल्लुक़ को पैदा करने की तौफ़ीक़ अता करे कि जिसका ये तकाज़ा करता है। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।